जाति है कि जाति नहीं, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ती है। मैंने 3 आईएएस की तस्वीरें दिखाई। आईएएस संतोष वर्मा, जिनको जातिवाद के खिलाफ बयान देने पर सस्पेंड किया जाता है। आईएएस मीनाक्षी, जो कहती हैं कि हमें जातिवाद के खिलाफ लड़ना है और जो जातिवाद के पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़े होना है, उनको ट्रोलिंग किया जाता है। और अब आईएएस टीना डाबी, जो यूपीएससी की टॉपर रही हैं, वो लगातार देश में अच्छा काम कर रही हैं। अभी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने उनको पुरस्कृत किया है। अब एबीपी के लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। और सोचिए, एक चतुर्वेदी जी हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, पहले कांग्रेस में थी, अब वो चली गई हैं शिवसेना में, वो भी टारगेट कर रहे हैं। दरअसल कुछ लोगों ने बहुत भद्दा कमेंट किया था टीना डाबी पर, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनको डिटेन किया था। बाद में उनको छोड़ दिया गया। वहीं एक धमकी भरा ईमेल आया था और जब उसकी जांच हुई तो वो तमिलनाडु से था। तो टीना डाबी लगातार प्रचारित हो रही है, इसलिए उनके खिलाफ सोचिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो जातिवादी मनुवादी गुंडे हैं ना, आप सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, ड्राइवर बन जाइए, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज से हैं, आप आईएएस बन गए, आप आईपीएस बन गए, आप पत्रकार बन गए, उन पदों पर आप चले गए जो जातिवादी मनुवादी अपने लिए बपौती मानते थे। ये जातियां बनाई क्यों गई थी कि कोई लकड़ी का काम करेगा, लोहे का काम करेगा, सफाई का काम करेगा, कोई मवेशी पालेगा, कोई खेती करेगा। ये जो सारे जिसको बाबा साहब ने एससी, एसटी, ओबीसी और किसान जातियां कहा है, इनको कलेक्टर, एसपी नहीं बनना था, इनको जज नहीं बनना था, इनको सीएम पीएम नहीं बनना था। अगर इस संविधान न होता तो आप नहीं बन पाते। तो इन जातिवादी मनुवादियों के पेट में तभी दर्द होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों को तमाम बहुजन नेता, बहुजन अधिकारियों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर बहुजन समाज के नेताओं ने जिस दिन से बोलना शुरू कर दिया, इन जातिवादी मनुवादी भाग जाएंगे। तो समाज जागरूक है। इसीलिए सोचिए, बीजेपी शासित राज्यों में किस तरह से, मध्य प्रदेश में आईएएस संतोष वर्मा, मीनाक्षी सिंह, राजस्थान में टीना डाबी को टारगेट किया जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आज सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पेरियार साहब का परिनिर्वाण भी है और लोग उनको याद कर रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, तो उन्होंने महिलाओं के पक्ष में जो बयान दिया, और बाबा साहेब ने जो महिलाओं के लिए किया। जब भारत में संविधान नहीं था तो बाल विवाह था, सती प्रथा थी, ब्रेस्ट टैक्स था। जब संविधान नहीं था, सोचिए, जब भारत में संविधान नहीं था तो बाल विवाह थी, सती प्रथा था और ब्रेस्ट टैक्स था। बाल विवाह मतलब छोटी छोटी बच्चियों की शादी कर दी जाती थी और वो मर जाती थी उम्र दराज लोगों से। सती प्रथा थी, जब पति मर जाए, एक एक आदमी दर्जन दर्जन भर शादी करता था, और जब पति मर जाए तो उसको जिंदा जला देना है। ब्रेस्ट टैक्स लगता था महिलाओं पर। और जब भारत का संविधान आया तो महामहिम राष्ट्रपति महिला टीना डाबी आईएएस, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी, तो ये जो है ना, ये मनुवादियों को बहुत खलता है। और इसीलिए ये लोग जो हैं, तमाम बहुजन समाज के जो बड़े लोग हैं, उनसे नफरत करते हैं। लेकिन सवाल है कि सब बहुजन समाज के लोगों को एकजुट रहना है, समाज को आवाज उठाना है। और जब तक समाज, दलित आईपीएस अफसर पूरन कुमार को सुसाइड करना पड़ता है, ये भी हरियाणा बीजेपी की सरकार। दलित आईएएस अफसर संतोष वर्मा टारगेट कर देते हैं मध्य प्रदेश में। दलित वुमेन अफसर टीना डाबी, ये भी राजस्थान में मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार है। और एबीपी के जो लोग हैं वो इनको टारगेट कर रहे हैं। सोचिए, द अरेस्ट ऑफ ए स्टूडेंट फॉर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज डीपली। सोचिए, एबीपी जो बात बात पर, सोचिए, नेहा सिंह राठौर से सवाल पूछने पर एफआईआर होता है। बीजेपी के पूर्व विधायक को अभी जमानत मिल गई, इसके लिए बवाल है। तो टीना डाबी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। टीना डाबी, इससे पहले आईएएस संतोष वर्मा, मीनाक्षी सिंह। तो बहुजन समाज के लोगों में फिर कह रहा हूं, आपको न डरना है न घबराना है। संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहनी है। और ये बात उन बच्चियों से सीखिए। बिहार के पटना में जिस स्कूल को रविशंकर प्रसाद ने गोद ले रखा है, वहां पर एक सोशल मीडिया ने खुलासा किया कि किस तरह से बच्चियों के साथ जातिवाद हो रहा है। उसके बाद टीचर गई
और उन्हीं पर आरोप था जातिवाद का। उन्होंने बच्चियों को डांटना फटकारना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चियों ने साफ कहा कि नहीं, ये लोग मेरे साथ जातिवाद करते हैं, तो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई ही आवाज उठाना है। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक बहुजन समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए बहुजन समाज के लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी आवाज जरूर उठाइए, और इसलिए मैं वो तमाम खबरें आपके लिए लेकर आता हूं जो बहुजन समाज के लिए जरूरी है। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, यूपी में ब्राह्मण समाज के विधायक मीटिंग करते हैं, वो प्रताड़ित हैं, लेकिन यूपी में लगातार बहुजन समाज की नौकरियां जा रही हैं। अभी गोरखपुर एम्स में 80 वैकेंसी थी, लगभग 13 सीटें भरी गई, जिसमें 8 जनरल, बाकी सारे सीट को एनएफएस कर दिया गया, नॉट फाउंड सुटेबल। आप सोचिए, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है जिसमें गड़बड़ी नहीं हो रही है, सीटों की चोरी हो रही है। पता नहीं हमारे जो दलित पिछड़े नेता है वो क्यों नहीं बोलते हैं, कब बोलेंगे, लेकिन मेरी जितनी जानकारी होती है मैं आपको बताता रहता हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बहुजन समाज के लोगों को सचेत रहना पड़ेगा संवैधानिक तरीके से, और उन तमाम लोगों को आप डांस पर खर्च मत कीजिए वीडियो देखकर। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप अपने हक अधिकार से जुड़ी खबरें देखिए, सजग होइए, ताकि आप अगली बार आप अपने अधिकार के लिए लड़ पाएं। तो खैर, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और पूरा देश, पूरा बहुजन समाज टीना डाबी के साथ खड़ा है। भारत में 750 जिले हैं, 750 के करीब डीएम हैं, 600 के आसपास जिले हैं, लेकिन सोचिए, जातिवादी मनुवादी हमेशा टीना डाबी को टारगेट करते रहते हैं, क्योंकि टीना डाबी बहुजन समाज की एक सशक्त आवाज है, उससे समाज प्रेरणा लेता है। उनसे तो बहुजन समाज को साथ साथ देश को प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब के संविधान का जीता जागता उदाहरण है, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति हो, मायावती जी हो, राबड़ी देवी हो। जिस देश में महिलाओं को जला दिया जाता था, बाल विवाह कर दिया जाता था, जिस देश में महिलाओं से ब्रेस्ट टैक्स लिया जाता था, उस देश में बाबा साहब के संविधान आने के बाद सबसे पहले वोट का अधिकार मिला। आज वो एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम बन सकती हैं, और इसीलिए जातिवादी मनुवादी जो है जाति के बहाने ये टारगेट कर रही हैं, ये सबसे खतरनाक है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। रही बात यूपी की, तो यूपी पर नजर बनाए रखिए, सबसे ज्यादा नौकरियों में ओबीसी की चोरी हो रही है। बीजेपी सत्ता में जब से आई है, खुला खेल फर्रुखाबादी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के दौर में नहीं होता था, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए पता नहीं चलता था, लेकिन होता तब भी था, लेकिन तब कुछ लोक लाज था। लेकिन अब कोई भी सरकार है, बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि 1 घंटा आप पढ़ने लिखने वाले हैं, नौकरी पेशा हैं, बिजनेसमैन हैं, आप कोई काम करते हैं, अगर आपके अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है, तो कुछ मत कीजिए। आप सोशल मीडिया पर रील मत देखिए इंटरटेनमेंट के लिए, आप सिर्फ खबर देखिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए खबर देखिए, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की खबरें देखिए, ताकि आपके बच्चे का भविष्य बन सके, फ्यूचर बन सके। रील उन लोग के लिए है, प्रवचन उन लोग के लिए है जिनका पेट भरा हुआ है, जो खाए अघाए हुए हैं। बहुजन समाज के आम लोगों को जागरूक होना चाहिए, और इसका नतीजा है कि आपके बच्चों का संवैधानिक अधिकार मिलेगा। ये जो सीटों की चोरी हो रही है वो रुकनी चाहिए। एक खबर बिहार से भी है, लगातार सोचिए, विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार बैटिंग हो रही। वैभव सूर्यवंशी, आयुष लोहड़ू का 56 गेंद पर 161 रन, वैभव सूर्यवंशी 190 रन, शकीबुल गनी ने तो कमाल कर दिया, 40 गेंद पर 128 रन। ये दिखाता है कि छोटे शहरों में किस तरह का टैलेंट है। पहले क्रिकेट भी जातिवाद और मनुवाद का अड्डा था जब तक आईपीएल नहीं आया था, और छोटे शहरों में किस तरह का टैलेंट है सो देखिए। पहले क्रिकेटर मतलब मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और दिल्ली के होते थे। जब से छोटे शहर डाइवर्सिटी आया है, तब से क्रिकेट में शानदार क्रिकेटर्स आपको मिल रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, एलआईसी में डाइवर्सिटी है। आज भारत की रीढ़ की हड्डी है एलआईसी। एलआईसी में 1-1 दर्जन बड़े अधिकारी बहुजन समाज के होते हैं। रेल डाइवर्सिटी है, एसबीआई डाइवर्सिटी है। जिन जिन जगहों पर एससी एसटी, देश के हर नागरिक को, हर समाज को, शहर गांव सबको मौका मिलता है, वो संस्थाएं, वो इंस्टीट्यूशन मजबूत बनता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये देश तभी
मजबूत बनेगा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जब इस देश के हर नागरिक को बराबर का मौका मिलेगा। जब आप सारे फैसले जाति देखकर करेंगे, धर्म देखकर करेंगे, तो वो देश पीछे चला जाता है। और ये बात कांग्रेस से गई शिवसेना की जो महिला सांसद हैं, उनको जरूर पूछना चाहिए, उनकी लड़ाई होनी चाहिए कि किस तरह से सरकार से सवाल पूछने पर जेल में डाला जा रहा है। उसके लिए वो धरना प्रदर्शन नहीं कर रही हैं, वो टीना डाबी के पीछे पड़ी हैं। सोचिए, प्रियंका चतुर्वेदी नाम है इनका, तो प्रियंका चतुर्वेदी जी को सवाल मोदी जी से पूछना चाहिए था, ये सवाल पूछती है टीना डाबी से। एक महिला कलेक्टर को आप गाली देंगे, उसके बाद सोचिए दलित चीफ जस्टिस पर जूता चल गया, महिला कलेक्टर को गाली दी जा रही है। ऐसे जातिवादी मनुवादियों का इलाज तो सिर्फ और सिर्फ कानून ही है, बीएनएस ही है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।